एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हम हमारे मॉड्यूल नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 4 मॉड्यूल ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। लास्ट मॉड्यूल हमारा था ट्रसेस से मैंने डिटरमिनेट ट्रस भी डील कर लिया था, मैंने इनडिटरमिनेट ट्रस भी डील कर लिया था। उसमें से हमने डिफ्लेक्शन को भी हमने डील किया था। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपका इनडिटरमिनेट और डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आप इनडिटरमिनेट ट्रस को करोगे तो उसके अंदर की जो चीज़ें जैसे पी और के सिस्टम जो फोर्सेस निकालना होता है वो आप नॉर्मल आप डिटरमिनेट ट्रस के जो मेथड से जो करते हैं उसमें आप कर चुके हो। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो जाएगी। अगर आप इनडिटरमिनेट ट्रस अच्छे से करोगे तो डिटरमिनेट वाला पार्ट भी अच्छे से हो जाएगा, इनडिटरमिनेट वाला पार्ट भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रस की बात थी। आज हम हमारे नए मॉड्यूल की तरफ चलेंगे, दैट इज मॉड्यूल नंबर 5 एंड इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, अगर कोई भी एग्जाम दोगे तो आप आईएलडी से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्ट्रक्चर में। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 जो था जैसे कि इनडिटरमिनेसी, वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 जो था उसमें जैसे मैंने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो बताया था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो आता है वो आपके पास क्या आता है, आपके पास इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अब आप बोलोगे सर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईएलडी बोलते हैं। तो देखिए, आप दो टाइप के डायग्राम ऑलरेडी पढ़े हैं, ग्राफ बोल सकता हूँ, कर्व बोल सकता हूँ, डायग्राम बोल सकता हूँ। आप ऑलरेडी उसको जानते हैं, दैट इज shear force diagram and bending moment diagram, that is the SFD and the BMD। ठीक है, SFD और BMD क्या बताता है आपको? अगर मैं shear force diagram की बात करूं तो ये कोई भी पॉइंट पे जो आपके पास जो लोड लग रहा है सिस्टम पे, स्ट्रक्चर पे, तो वो हर एक पॉइंट पे उस लोड के कारण हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे कितना shear force आ रहा है वो डायग्राम उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं BMD की बात करूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो हर एक जो आपके पास जो लोड जो लगा है स्ट्रक्चर पे, तो उसमें हर एक पॉइंट पे उस गिवन लोडिंग के कारण स्ट्रक्चर पे हर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बीएमडी वो क्या करता है आपको बताता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तो आईएलडी क्या करता है? देखिए, आईएलडी हम जो बनाएंगे इसका जो एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं बता दूं आईएलडी बनाना कैसा है। तो आईएलडी बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे आपके पास एक स्ट्रक्चर है, एक स्पैन है एबी का, उसमें आप क्या करोगे, एक यूनिट लोड को ट्रैवल करवाओगे। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी या फिर फ्रॉम बी टू ए, जैसे मर्जी आपकी, एक यूनिट लोड को ट्रैवल कराओगे तो उसके अलग अलग लोकेशन के कारण आपके पास अलग अलग पॉइंट पे जितना आपके पास जो फंक्शन जो बनेगा उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम आईएलडी के थ्रू अपन क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो यूनिट लोड के कारण हम क्या बनाएंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आईएलडी। और आईएलडी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसका जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन में क्या आता है, आईएलडी देखिए 3-4 चीजों की बन सकती है। पहले आपके रिएक्शन की बन सकती है, दूसरा कोई भी पॉइंट के शेयर फोर्स में बन सकती है। ठीक है, तीसरा कोई भी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट के लिए बन सकती है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट के लिए एक आईएलडी बनेगी, उसमें अंडर डिफरेंट जो स्पैन में आपके पास जो लोडिंग को हम ट्रैवल करवा रहे हैं तो उसकी अलग अलग पोजीशन के लिए क्या कर सकते हैं, हम उसका इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, उसका फंक्शन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आईएलडी आप बना तो लोगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, एप्लीकेशन ये रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए जैसे आपके पास एक ब्रिज है। ठीक है, एक ब्रिज है, वहां से क्या हो रहा है, ब्रिज के ऊपर से एक ट्रेन जा रही है या फिर एक नॉर्मल एक ट्रक जा रही है। ठीक है, कोई भी एक ब्रिज है, उसके ऊपर से एक ट्रक जा रही है। तो ट्रक कभी ए पॉइंट पे रही, कभी बीच के बी पॉइंट पे रही, कभी एंड के सी पॉइंट पे रही, तो ये ट्रैवल करते हुए जा रही है। तो इसके हर एक लोकेशन के लिए, ठीक है, हर एक लोकेशन के लिए आपका जो आईएलडी जो रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हर एक पॉइंट के लिए उसका शेयर फोर्स, रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा। आप वहां से क्या कर सकते हो, आप आईएलडी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आपके पास जो आईएलडी होता है, आईएलडी represents a graph of functions like reactions, shear force, bending moment, for various location of unit load under the span to calculate
टू कैलकुलेट द गिवन क्वांटिटी, टू कैलकुलेट द गिवन क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ILD जो रहेगा वो तीनों पॉइंट के लिए बन सकता है, तीनों फंक्शन के लिए, दैट इज रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। इसमें हम कैसे बना रहे हैं, उसके लिए हम यूनिट लोड को ट्रैवल करवा रहे हैं, यूनिट लोड को हम क्या करा रहे हैं, ट्रैवल करा रहे हैं। और उसके कारण क्या करेंगे, हम किसी भी फंक्शन को, फंक्शन क्या है हमारे पास, रिएक्शन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट को उस ILD के डायग्राम से, अलग अलग डायग्राम बनेगा तीनों के लिए, रिएक्शन के लिए अलग बनेगा, शेयर फोर्स के लिए अलग बनेगा, बेंडिंग मोमेंट के लिए अलग बनेगा। तो अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग या फिर अंडर गिवन सेट ऑफ मूविंग लोडिंग हम क्या कर सकते हैं, ये वाले फंक्शन को हम निकाल सकते हैं काफी इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूं किसके लिए, रिएक्शन के लिए, ILD फॉर रिएक्शन। तो जैसे मान के चलिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए ये A है एंड दिस इज B। क्लियर है, यहां पर क्या हो रहा है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक यूनिट लोड को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट लोड को मूव करवा रहे हैं। चलिए मान लीजिए वो यहां पर है, आपका जो यूनिट लोड है वो किसी x डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, हम इसको ऐसे मूव कराएं तो अभी ये किस डिस्टेंस पे है, कोई एक x डिस्टेंस पे। ठीक है, टोटल जो स्पैन होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, L का, टोटल स्पैन कितना हो जाएगा आपके पास, L का। ठीक है, यूनिट लोड को मैं मूव करवा दिया। अगर मैं बोलूं A पे कितना रिएक्शन आएगा तो इसको हम बोल सकता हूं RA, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर ये जो रिएक्शन आएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूं, RB। ठीक है, लोड मैंने मूव कराया तो कोई भी एक x डिस्टेंस पे मैं क्या कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, किसके लिए, रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे को बात बताइए, अगर यहां पर कोई एक x डिस्टेंस पे हमारे पास एक यूनिट लोड लगा है 1 का, तो अगर मैं रिएक्शन और अगर RB और RA की बात करूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, RA की बात करूं और RB की बात करूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, RA आपके पास हो जाएगा 1 इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये x है तो ये आपके पास हो जाएगा L माइनस एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। तो अगर मैं RA की बात करूं, रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 इंटू L माइनस एक्स अपॉन L, ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन L। क्लियर, या फिर आप नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के भी देख लो तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। सिमिलरली इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब समेशन Fy इक्वल्स टू 0 एंड किसी भी पॉइंट पे मोमेंट एट A इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ MA इक्वल्स टू 0, तो आपके पास RA और RB की वैल्यू वहां से आ जाएगी। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट समझ लेना, RA क्या होता है आपके पास, अगर इस टाइप का अगर आपके सिस्टम है तो लोड इनटू ये वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। सिमिलरली RB क्या हो जाएगा, लोड इनटू ये वाला डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो ये 1 इंटू एक्स अपॉन L। ठीक है, तो यहां से आपके पास RA और RB की आपके पास जो रिएक्शन की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, L माइनस एक्स बाय L, सिमिलरली x बाय L। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कि आपको रिएक्शन आपको बताना है, कि यहां पर आपको ILD बनाना है, तो सबसे पहले रिएक्शन तो आपके पास आ गया RA और RB का। तो यहां पर अगर मैं ILD बनाऊं किसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग ILD बनेगा। ठीक है, रिएक्शन फॉर RA के लिए ILD अलग बनेगा, सिमिलरली रिएक्शन फॉर RB के लिए ILD अलग बनेगा। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन फॉर RA बनाया, ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, दिस इज योर A पॉइंट एंड दिस इज योर B पॉइंट। तब मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो लोड मैंने जो ट्रैवल करवा रहा हूं A से B, तो उसके लिए हर एक डिफरेंट लोकेशन ऑफ लोड के लिए, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था ILD क्या होता है, हर एक डिफरेंट लोकेशन ऑफ लोड के लिए जो ILD RA का जो है रिएक्शन का जो ILD बनेगा वो कैसे मूव करेगा। ठीक है, तो मान के चलिए सबसे पहले अगर मैं बोलूं RA की वैल्यू कितनी है मेरे पास, L माइनस एक्स बाय L। अब अगर मान के चलिए सबसे पहले लोड कहां पे आपके पास, A पॉइंट पे। ठीक है, लोड कहां पे आपके पास, A पॉइंट पे, एट A। तो अगर आपके पास ये वाला लोड लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, अगर सबसे पहले कौन से पॉइंट पे हुआ आपके पास, A पॉइंट पे हुआ, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0, क्योंकि देखिए ये तो x पे पॉइंट, x डिस्टेंस पे आपके पास 1 है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के A पे ही रख लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
0। तो अगर ये x की वैल्यू 0 अगर मैं यहां पुट करूं तो RA कितना हो जाएगा, RA कितना हो जाएगा, L माइनस 0 अपॉन L कितना हो जाएगा, ये 1। ठीक है, RA की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1। सिमिलरली चलिए अगर मैं यहां पुट करूं तो यहां पर अभी A पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, दिस इज 1। सिमिलरली अगर मैं 1 जो आपके पास यूनिट लोड है इसको उठा के मैं कहां पे पुट कर दिया, मैंने B पॉइंट पे पुट कर दिया। तो अगर मैं A से B की डिस्टेंस देखूं तो कितनी है मेरे पास, L। तो यहां पर आपके पास जो x की जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई आपके पास, L। तो यहां पर अगर एट B की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, L। कैसे, देखिए ये x डिस्टेंस पे 1 है, लोड लगा हुआ है। सिमिलरली ये x कितना ट्रैवल किया आपके पास, अगर L ट्रैवल किया तभी ये 1 को मैं यहां पर रख सकता हूं B पॉइंट पे। तो इसलिए मैंने बोला है B पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, L। तो यहां पर RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिएक्शन फॉर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, L माइनस L अपॉन L। तो L माइनस L कितना हो जाएगा, 0, 0 अपॉन L विल बी 0। तो ये कौन सा पॉइंट है आपके पास, B पॉइंट है। तो B पॉइंट पे आप देख सकते हैं B पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, 0। ठीक है, तो यहां से A से B अगर मैं जोड़ूंगा तो कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा लीनियर। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का आपके पास बनेगा क्या, ILD किसके लिए, रिएक्शन फॉर RA। ठीक है, A पॉइंट पे जो रिएक्शन आ रहा है उसके लिए अगर मैं ILD बनाऊंगा यूनिट लोड के लिए तो वो कैसा बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहां से मैंने प्रूव करके बताया आपको। इसका मतलब ये है जिस पॉइंट पे आप रिएक्शन निकाल रहे हो उस पॉइंट को आप यूनिट से आप उठा देना, यूनिट डिस्टेंस से, और नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आप उसको मिला देना। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ILD फॉर रिएक्शन RA। सिर्फ और सिर्फ किसका रिएक्शन है, किसके लिए है ये, RA के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट अपन किस लिए निकालेंगे, ILD फॉर RB के लिए। तो यहां पर अगर मैं RB के लिए अगर मैं ILD बना रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को बताइए RB की वैल्यू कितनी है आपके पास, मेरे पास RB की वैल्यू है x अपॉन L। अब इसको अपन एनालाइज करते हैं एट A पे। तो अगर मैं A पॉइंट पे देख रहा हूं, मतलब A पॉइंट पे मतलब आपके पास क्या लगा है, ये जो यूनिट लोड है ये कौन से पॉइंट पे आपके पास, A पॉइंट पे है। तो मेरे को बताइए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अगर मैं इसको उठा के अगर मैं A पॉइंट पे रखा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RB की वैल्यू भी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ILD फॉर RB ये बना रहा हूं मैं, तो दिस इज योर A पॉइंट एंड दिस इज योर B पॉइंट। तो यहां पर आपके पास A पॉइंट पे एट A पे RB की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। इसका मतलब ये A पे RB की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0। सिमिलरली एट B पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये लोड को मैं उठा के कहां पे रख दिया, मैंने B पॉइंट पे रख दिया। तो अगर मैं इस लोड को B पॉइंट पे रखा हूं तो अभी जो x जो यहां था, अब x कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल A से B, और A से B स्पैन कितना है आपके पास, L। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई अब, L। तो यहां से अगर आप x इक्वल्स टू L पुट करोगे तो RB कितना हो जाएगा आपके पास, L अपॉन L दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब B पॉइंट पे आपके पास जो रिएक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज 1 का क्या आ रहा है आपके पास, यहां पर रिएक्शन की ILD की वैल्यू आ रही है। तो ये 1 आ गया B पॉइंट पे, और A पॉइंट पे कितना है आपके पास, 0। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, तो ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आया। तो आपके पास ये जो ILD बना है ये सिर्फ किसके लिए बना है आपके पास, RB के लिए बना है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन के लिए नहीं बना है, ये डिफरेंट पॉइंट के लिए। RA के लिए जो आपके पास ILD बना है वो A पॉइंट से कैसे उठ गया, 1 से उठ गया, और B पे कैसे जाके 0 पे मिल गया। लेकिन अगर मैं RB की बात करूंगा तो ये B पॉइंट पे कितने से उठ गया, ये 1 से उठ गया, और A पे जाके ये मिल गया। समझ में आया। तो आपको सबसे पहले देखिए मैं 3-4 केस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, ILD फॉर रिएक्शंस कैसे बनाना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ILD फॉर
शियर फोर्स कैसे बनाते हैं, और थर्ड मैं आपको बताऊंगा ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट आपको कैसे बनाना है। तो इसमें सबसे पहला जो केस था, सबसे पहला केस किसका था, ILD फॉर रिएक्शन का। तो रिएक्शन में मैंने आपको जैसे सिंपली सपोर्टेड केस लिया, तो यहाँ पर आपको RA और RB का मैंने आपको ILD बता दिया। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, कि जब भी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तो जिस पॉइंट पे रिएक्शन के बारे में बात किए हैं तो उसको आप 1 से उठा दिए, नेक्स्ट वाले को आप 0 से जोड़ दिए। सिमिलरली अगर मैं RB की बात कर रहा हूँ तो B पॉइंट को भी आप क्या कर लीजिए, 1 से उठा दीजिए और A पॉइंट पे क्या कर लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। उसका प्रूफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका प्रूफ मैंने यहाँ पे बता दिया। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट एकदम ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि फालतू की चीजें पहले बताऊंगा, जो चीज एकदम इंपॉर्टेंट करने के लायक है मैं वही चीज नोट डाउन करने के लायक है, मैं वही चीज आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा रिएक्शन का वो कुछ ऐसा बनेगा। अब इसके बारे में हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस पे, ठीक है। अगर मैं रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा तो इसका तो सिर्फ ILD बनाने के लिए तो बोलेगा नहीं, इस ILD के ऊपर जो केसेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए आप। चलिए, तो हमने देख लिया यहाँ पर ILD आपका बनाना कैसे रिएक्शन के लिए। तो उसके बाद अपन देखेंगे वो ILD आपने बना तो लिया, अब उसका करना क्या है, ठीक है। तो अपन उसका देखेंगे कि यूजेस क्या होता है ILD के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला यूज मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला जो यूज होगा वो क्या होगा, टू कैलकुलेट द गिवन फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, शियर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, ठीक है। टू कैलकुलेट द गिवन फंक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग, अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अपन धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अभी अब बस लिख लीजिए इसको। फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं तो फंक्शन क्या होगा, रिएक्शन, शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट। अभी मैंने आपके लिए सिर्फ किसके लिए बताया, मैंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के लिए बताया, और यहां पर क्या बताया, अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग के बारे में बताया, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए आपके पास, एक आपके पास क्या है, AB आपके पास क्या है, एक स्पैन है, ठीक है। AB आपके पास स्पैन है। यहां पे मान लीजिए अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग, मतलब मान के चलिए यहां पर क्या लगे हैं, कुछ लोड्स लगे हुए हैं। इसको मैं बोल देता हूं दिस इज 100 किलो न्यूटन, दिस इज 50 किलो न्यूटन एंड दिस इज 200 किलो न्यूटन, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, आपके पास AB की स्पैन है और उसमें आपके पास अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग है। तो यहाँ पर 3 लोड आपको दिए गए हैं, इसको ये कितना कितना है आपके पास, 100 किलो न्यूटन, 50 और 200, ये इसके ऊपर लगे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, जैसे नॉर्मल हम लोडिंग होती है। अगर मैं स्पैन की बात करूं तो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेना। चलिए, इसको मैं बोल दे रहा हूं CD एंड दिस इज E पॉइंट, ठीक। तो यहां पर आपके पास ये कोई मूविंग लोड वगैरह है नहीं, ये डायरेक्ट कहां पे लगा है, स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेस्ड है। कितने डिस्टेंस पे, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, और ये वाला स्पैन कितना है आपके पास, 3 मीटर। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, टू कैलकुलेट द गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या हो सकता है आपके पास, शियर फोर्स, रिएक्शन या फिर बेंडिंग मोमेंट। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, अभी रिएक्शन ही पढ़े। तो यहां पर चलिए मैं बात कर लेता हूं। इसको मैं बोल देता हूं, चलिए, टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट B, ठीक है। एट B पे क्या बोल रहा हूं मैं, मुझे निकालना है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ILD। आप नॉर्मल भी आप निकाल सकते हो, मेरे को पता है, सिंपल से भी आप करोगे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ILD का अपन यूज कैसे करेंगे तो उसके लिए अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं ILD फॉर RB अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ILD फॉर RB मैं बनाऊं तो RB हमेशा कैसा बनता है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये A पॉइंट है एंड दिस इज B पॉइंट, तो अगर B के लिए बना रहे हैं तो B को आप क्या करना, 1 से आप क्या करना, उठा लेना, और A और B को आप क्या कर लोगे, आप इसको ज्वाइन कर लोगे। तो ये क्या बन गया आपके पास, ILD फॉर RB आपके पास बन गया। अब यहां पर आप देखेंगे C, D और E पे क्या लग रहा था आपके पास, C, D और E पे क्या लग रहा है आपके पास, लोडिंग लग रही है। कितने डिस्टेंस है ये, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, ठीक है। दिस योर C पॉइंट, दिस इज D एंड दिस इज E। अब करना क्या है हमें, ये जो तीनों जो आपके पास
ये तीन जो आपके पास ऑर्डिनेट है सी डी और ई, हमें ये तीनों पॉइंट के हमें क्या निकालना है, ये तीनों पॉइंट के हमें ऑर्डिनेट को निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका तीनों पॉइंट का ऑर्डिनेट निकालना है। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट ये होता है कि जो ए पॉइंट पे आप देख सकते हो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 0, लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ऑर्डिनेट कितना है इसका 1। तो मिनिमम पॉइंट कितना है आपके पास 0, मैक्सिमम कितना है आपके पास 1। तो यहाँ पर अगर ये 1 है तो आपको मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये सब जो वैल्यूज आप निकालोगे वो क्या होगा आपके पास, ऑर्डिनेट ऑफ सी, दिस विल बी ऑर्डिनेट ऑफ डी एंड दिस विल बी ऑर्डिनेट ऑफ ई। आईएलडी ऑफ आरबी आपने तो बना लिया, उसका एप्लीकेशन कैसे निकालना है, हमें वो रिएक्शन की वैल्यू पूछा है आपसे। ठीक है, आरबी की आपसे क्या पूछा है, वो वैल्यू पूछा है अंडर गिवन सेट ऑफ लोडिंग दैट इज 100, 50 एंड 200। उसके लिए क्या करना है, हमें उसका सबसे पहले आईएलडी तो बना देना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उसका हर एक पॉइंट पे जहां पे लोड लगा है उसका हम क्या निकालेंगे, ऑर्डिनेट निकालेंगे। अब ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, चलिए अगर मैं ई की बात करूं, इस पॉइंट को अगर मैं x बोल दूं तो ये x की वैल्यू कितनी होगी, आप देख लीजिए। अब यहां सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए। सिमिलर ट्रायंगल मतलब एक पूरा ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया और एक ये ई तक का, ठीक है, ये वाला जो है सिर्फ एक ये वाले ट्रायंगल को मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। तो दो ट्रायंगल हो गए आपके पास। तो दो ट्रायंगल में हमें क्या करना है, यहां पर सिमिलर ट्रायंगल से हमें सारे जो ऑर्डिनेट है उसको निकाल लेना। तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल P बाई बी इक्वल्स टू P बाई बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको मैं बोल दे रहा हूँ 1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 2। तो पहला वाला मैं जो ले रहा हूँ परपेंडिकुलर, वो कौन सा है हमारे पास, ये वाला ऑर्डिनेट कितना है, ये 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बेस कितना है टोटल, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस विल बी 10। तो हो जाएगा 1/10 इक्वल्स टू P2। इसका ऑर्डिनेट कितना है, परपेंडिकुलर का ऑर्डिनेट कितना है, दिस विल बी x, और बेस कितना है यहाँ से a तक से e तक का, दिस विल बी 7। तो यहाँ से आप मेरे को x की वैल्यू बताएंगे कितनी आ जाएगी, ये 0.7। ठीक है, ये P बाई बी परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो वहां से आप देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू आई है x की, ये कितनी आ गई, ऑर्डिनेट कितना है, दिस इज 0.7। सिमिलरली अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो अगर मैं इसको अगर मैं x2 बोल दे रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1/10 इक्वल्स टू x2/4। तो यहां से आप देखोगे x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.4। ठीक है, तो ये x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 1/10 इक्वल्स टू x/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 0.2। क्लियर है। तो ये ऐसे क्या करना है आपको, आईएलडी बना के जिस जिस पॉइंट पे आपके पास जो लोडिंग आ रही है उस लोडिंग को आपको क्या करना है, उसके ऑर्डिनेट को आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना था। तो रिएक्शन एट बी की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन एट बी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन कैसा था, आपके पास 1 2 3। ठीक है, दिस वाज 100, दिस वाज 50 एंड दिस वाज 200। आईएलडी कैसा बना आपका, आईएलडी आपका ऐसा बना। ठीक है, दिस इज 0.2, दिस इज 0.4 एंड दिस इज 0.7। और ये आईएलडी किसका है, सिर्फ आरबी का है, आर ए का आईएलडी नहीं है, बी का ही है। तो यहां पर अगर मैं आरबी की अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे अपन इसका, 100 इंटू 0.2, 100 इंटू 0.2 प्लस 50 इंटू 0.4 प्लस 200 इंटू 0.7। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो यहां से आप मेरे को बताइए आरबी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, आप मेरे को बताइए आरबी की वैल्यू कितनी आई। तो यहां से आपके पास आरबी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 180 किलो न्यूटन। ठीक है, आपके पास आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, 180 किलो न्यूटन। तो आप एक बार चेक कर लेना, नॉर्मल आप जैसे निकालते हो रिएक्शन तो आप वहां से चेक करना
एप्लीकेशन जो था ILD के थ्रू, तो आप ILD के थ्रू आप ये भी रिएक्शन को आप निकाल सकते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत फालतू चीज़ पढ़ा दिया आप तो, क्योंकि हम तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ पर RB तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, तो क्यों पढ़ा इतना बड़ा। तो देखिए ये मैं बहुत ही बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, इसका बस मैं बहुत ही आसान चीज़ करा रहा हूँ, एक्चुअली में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इतना सिंपल कुछ आएगा नहीं। ILD जो यूज़ होगा वो रोलिंग या फिर मूविंग लोड्स के लिए यूज़ होगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास ILD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ कि आप जो रिएक्शन आप जो निकालोगे वो रिएक्शन कैसे निकालेंगे, आपको इसका ऑर्डिनेट्स वगैरह निकालना पड़ेगा, और हर एक लोड जो आपके पास पॉइंट लोड जो लगा है उसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिएक्शन निकालना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन बहुत एडवांस है, काफ़ी आगे तक हम जाएंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ ठीक है ILD का यूज़ है बेसिकली, मतलब ILD काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपली सपोर्ट में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बाद में हम देखेंगे कि एडवांस जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन देखते हैं UDL के लिए अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अपन UDL के लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास UDL में एक क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, आपको ILD फॉर RB आपको बनाना है, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा कैलकुलेट रिएक्शन RB। मान के चलिए आपके पास यहां पर क्या लगा है, आपके पास UDL लगा है, कितने का, 60 किलो न्यूटन पर मीटर का। मान के चलिए ये आपके पास 1 मीटर है, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। इसको मैं बोल दे रहा हूं A, दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज योर पॉइंट C एंड दिस इज योर पॉइंट D, सॉरी B के लिए, RB के लिए बनाना है ना, तो ये हमारा पॉइंट B हो जाएगा, और दिस इज योर C एंड दिस इज D। हमें किसके लिए बनाना है, हमें बनाना है RB के लिए। तो अगर मैं RB के लिए बनाऊं, ILD फॉर RB अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनता है, सिंपल सा है, जिस पॉइंट पे बनाना है, रिएक्शन की सिर्फ बात करो ना, मैं हर एक जगह की बात नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ फंक्शन किसको लेके चल रहा हूं, मैं रिएक्शन को लेके चल रहा हूं। तो रिएक्शन अगर B पे पूछा है तो आप B को क्या करेंगे, आप 1 से उठा देंगे, प्रूफ में हमने यही देखा था, ठीक है। तो ये B को हमने किससे उठा दिया, हमने यहाँ पर इसको 1 से हमने जंप करवा दिया, और ये वाला A पॉइंट जो है, A पॉइंट कितना रहेगा इसमें, 0, ठीक है। RB निकालना है मुझे, तो ये जो लोड जो लगा है UDL, तो ये C के नीचे वाला कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली D के नीचे वाला जो ऑर्डिनेट है वो भी आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज योर C, दिस इज योर D, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। अब ऑर्डिनेट निकालना है, डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 1 मीटर, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। हम क्या करेंगे, ऑर्डिनेट निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल्स टू ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं AD और ये D डैश बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये वाला ट्रायंगल लिया तो इसका क्या बोल दिया मैंने, ऑर्डिनेट को मैंने x बोल दिया, अपॉन बेस कितना हो जाएगा, ये A से D तक का डिस्टेंस, दिस विल बी 5। तो यहां से अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5/9, क्लियर। तो यहां से आपके पास ये जो ऑर्डिनेट जो आया है D पॉइंट पे, वो ऑर्डिनेट कितना है आपके पास, 5/9। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/9, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/9। कैसे, सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो आप, 1/9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये x/1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये x/1। तो यहां से आप x की वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/9। तो ऑर्डिनेट मैंने निकाल लिया, ऑर्डिनेट मैंने यहां पर निकाल लिया है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमारे पास पॉइंट लोड दिया गया था, तो जहां पर भी लोड लगा है मल्टीप्लाई किससे किया हमने, उसके ऑर्डिनेट से। सिमिलरली जहां पर भी लोड लगा उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, जहां पर भी लोड लगा उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके हमने सबको ऐड कर दिया। लेकिन यहां पर केस कैसा है, हमारे पास UDL है, तो इस UDL में देखिए आप इधर 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 पूरे स्पैन पे C से D तक पूरी जगह पे क्या लगा है, लोड लगा है।
तो पूरी जगह पे लोड लगा है तो हमें यहाँ पर पूरे का हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर पूरे का हमें एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे का एरिया यहाँ पर लेना पड़ेगा। डिस्पाइट जब पॉइंट लोड होता था तब हम क्या लेते थे, सिर्फ लोड इनटू ऑर्डिनेट कर लेते थे, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, इंटेंसिटी इनटू हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा रिएक्शन निकाल रहे हैं हम, आरबी का निकाल रहे हैं ना। तो अगर मैं आरबी की बात करूं तो यहां से आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इनटू क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया अंडर एरिया ऑफ आईएलडी, एरिया ऑफ आईएलडी अंडर यूडीएल। ठीक है, यूडीएल के केस में आप रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितने की, यहाँ पर लोड की जो इंटेंसिटी है वो कितने की है, 60 की है। और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ट्रेपेजॉइडल दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल दिख रहा है तो ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू एच अपॉन 2। तो A कितना है आपके पास, A है आपके पास 1/9 प्लस B कितना है आपके पास 5/9 इंटू H कितना है आपके पास 4/2। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करिए, RB को आप इसको कैलकुलेट करिए और मेरे को आंसर बताइए, आंसर कितना आ रहा है। तो आप इसको देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन। समझ में आया। आईएलडी कैसे बनाना है आपको, रिएक्शंस के लिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं ए का बोलता, यहां पर आरबी की जगह पे मैं क्या बोलता, ए का बोलता, तो आप ए को क्या करते, आप 1 से उठा देते और आरबी पे, सॉरी ये बी पॉइंट पे आप जोड़ देते। सिमिलरली फिर यहाँ का ऑर्डिनेट आप चेक करते और यहाँ का भी ऑर्डिनेट चेक करके, कंसेप्ट वही रहता, बस यहाँ पर क्या होता, जो डायग्राम है उसका रेप्लिका बन जाता, मिरर इमेज बन जाता, मतलब वो यहाँ से ऐसे आता। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए का कुछ ऐसे बनता। आरबी के लिए यूडीएल के लिए आपको क्या करोगे, इंटेंसिटी इनटू एरिया ले लोगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप से आपके पास आंसर आएगा। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर कितना है आपके पास, 80 किलो न्यूटन। तो ये पहला टाइप का चीज था जिसमें हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपके पास स्पैन, जो आपके पास जो स्ट्रक्चर जो स्पैन जो है उसमें ऑलरेडी आपके पास लोडिंग आपको दी गई है, कोई मूविंग है नहीं, आपको कोई प्लेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सारी लोडिंग क्या है आपके पास प्लेस्ड है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसका वैल्यू आपको निकालना है। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन अपन देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट केस देखेंगे अपन। केस नंबर 1 में क्या बताया था मैंने कि स्पैन में ही आपके पास डायरेक्ट आपके पास लोडिंग वहां पे लगी हुई है, हर एक आपको वहां पर डिस्टेंस आपको दिया गया है। केस नंबर 2 में क्या बताया कि आपको, केस नंबर 2 में आपको करना है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड to get the maximum value of the quantity, maximum value of the quantity। ठीक है, ये केस नंबर 2 है। अब इसका मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं। आपको बोला टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड। ठीक है, जो लाइव लोड आपको जो दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या करना है, उसे उसकी पोजीशन को हमें लोकेट करना है। कि क्यों लोकेट करना है, टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटी या फिर फंक्शन बोल दीजिए, तो मतलब या फिर फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, क्वांटिटी या फंक्शन का मतलब वही रिएक्शन, शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द लाइव लोड, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपके पास एक स्पैन है, अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। टोटल स्पैन मैंने बोला कितने का, ये 16 मीटर का। ए बी कितना है आपके पास, 16 मीटर का है। ये जो स्पैन है इसके ऊपर से एक लाइव लोड को मूव करवाना है मुझे, इसके ऊपर से क्या कराना है मुझे, एक लाइव लोड को मूव करवाना है। और लाइव लोड किसके फॉर्म में है, यूडीएल के फॉर्म में है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर, और उसकी इंटेंसिटी है 80 किलो न्यूटन पर मीटर।
ठीक है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ये 16 मीटर का क्या है, आपके पास एक ब्रिज है, ठीक है। ये टोटल जो फ्लोर है वो कितने की है, 16 मीटर की आपके पास क्या है, वो ब्रिज है। उसके ऊपर से कोई एक गाड़ी जा रही है या फिर कोई भी एक क्वांटिटी मूव कर रही है, लोडिंग कैसी है उसकी, यूडीएल है, ठीक है। वो यूडीएल मूव कर रहा है कितने का, 80 किलोमीटर पर मीटर का, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर की। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि वो जो यूडीएल है उसको मुझे कहाँ पे लोकेट करना है, इस AB पे मुझे कहाँ पे लोकेट करना है, ताकि मुझे क्या मिल जाए, मुझे वहाँ पर जो भी मैं क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे RB चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, मैं RB ज़्यादा ले रहा हूँ, चलो आप RA ले लेना। क्या चाहिए अभी, क्वांटिटी क्या है, फंक्शन क्या है, रिएक्शन है, कोई भी एक पॉइंट पे A या B पे, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम रिएक्शन चाहिए कौन सा, B पॉइंट पे। तो उसके लिए मुझे ये जो मूविंग लोड है, ठीक है, ये जो लाइव लोड है, वो लाइव लोड को मैं कहाँ पे प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ प्लेस करूँ, यहाँ कहाँ प्लेस करूँ कि मुझे जो रिएक्शन एट B जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, मुझे मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है। तो B के लिए मुझे मैक्सिमम बनाना है रिएक्शन के लिए, तो सबसे पहले मैं उसकी ILD बना लेता हूँ। मैं ILD से मुझे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं ILD के लिए कौन से पॉइंट बना रहा हूँ, मैं B पॉइंट पे अगर मैं ILD बना रहा हूँ, तो कुछ इस टाइप का ILD बनेगा। जिस भी पॉइंट पे बनाते हैं हम रिएक्शन के लिए, तो उस वाले रिएक्शन को हम क्या करते हैं, वन क्वांटिटी से, यूनिट क्वांटिटी से उसको क्या करते हैं, हम उठा देते हैं। तो अगर ये क्या है हमारे पास, दिस इज A एंड दिस इज B, और ये कितना है हमारे पास 1, दिस इज 0। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि ये आपके पास क्या है, रिएक्शन का आपका क्या है, ये ILD है। इसका मतलब ये दिख रहा है आपको कि देखिए जो मैक्सिमम आपको रिएक्शन जो मिलेगा RB के लिए, वो कौन से जोन में मिलेगा, तो सबसे राइट मोस्ट जोन पे आपको मिलेगा। तो सबसे मैक्सिमम जो ऑर्डिनेट है वो कितनी है, 1 है ना भाई, वो कितनी है हमारे पास, 1 है। यहाँ पर कितनी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 0 है, ठीक है। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि ये वाला जो लोड है, मुझे मैक्सिमम RB चाहिए, तो ये वाले लोड को मैं यहाँ पर प्लेस करूँ कि यहाँ पर प्लेस करूँ कि इधर इधर इधर, कहाँ प्लेस करूँ कि मेरे को मैक्सिमम मिले। ऑब्वियस ही बात है, कहाँ पे रखूंगा मैं, सबसे राइट वाले पोर्शन में। तो ये वाला जो 4 मीटर का जो है, मुझे क्या करना है, इसको, इसकी लोकेट द पोजीशन ऑफ द लाइव लोड, मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन को पहले क्या करना है, लोकेट करना है। तो ये वाला जो लाइव लोड जो 4 मीटर का था, इसको मुझे लोकेट करना है। तो मैं कहाँ पे रखूंगा, RB के लिए मैं सबसे राइट साइड में रखूंगा। सबसे राइट साइड मतलब कौन सा है मेरे पास, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4 मीटर, और बचा जो है डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा मेरे पास 12 मीटर। समझ में आया, ये कितना है हमारे पास, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 12 मीटर। इसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, 80 किलो न्यूटन पर मीटर। समझ में आ रहा है, लोकेट करना समझ में आया। सिमिलरली अगर बता दीजिए, अगर मैं RA के लिए निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसके लिए निकालता, मैं RA के लिए करता, तो आप कैसे करते हैं, यहाँ पर आप कहाँ पे लोकेट करते उस UDL को, आप उसको लोकेट करते हैं यहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपके पास अगर मैं RA का अगर मैं ILD बनाऊं, तो वो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से। A पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे मैक्सिमम रहेगा कितने का, 1 का। तो आप जो UDL जो लगाते हैं वो कहाँ पर प्लेस करते हैं, आप सबसे लेफ्ट साइड में। लेकिन अभी क्वेश्चन में कहाँ पूछा आपसे, सबसे राइट साइड में। तो अगर मैं राइट साइड की बात करूँ, तो ये वाला जो ऑर्डिनेट है, ये वाले ऑर्डिनेट को आप निकाल लीजिए, इसको मैं बोल रहा हूँ C पॉइंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, दिस इज 12 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो ये 1/16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई 12। ये क्या है आपके पास, x परपेंडिकुलर कितना है, x बेस कितना है 12। तो यहाँ से अगर आप मैं x की वैल्यू बोलूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/16 मतलब 3/4। तो यहाँ से आपके पास जो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है आपके पास, दिस इज 3/4। तो अगर मैं RB की बात करूँ, RB क्या होता है, UDL के लिए क्या हो जाएगा, इसका जो शेडेड रीजन रहेगा। शेडेड रीजन कौन सा है हमारे पास, ये वाला क्या है हमारे पास, शेडेड रीजन है। इसका क्या लेना है हमें, एरिया। तो इंटेंसिटी कितनी की दी है, 80 किलो न्यूटन पर मीटर, हो जाएगा 80, और एरिया अंडर शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, A प्लस B इंटू H/2। तो कितना हो जाएगा ये 3/4 + 1 इंटू 4/2।
तो इसको आप नोट डाउन करिए, मेरे को वैल्यू बताइए आरबी की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से आपके पास आरबी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 280 किलो न्यूटन। ठीक है, कितनी आ रही है 280 किलो न्यूटन। सिमिलरली आप मेरे को आर ए का बताइए, अगर मैं आर ए निकालूंगा तो जल्दी इसको मेरे को आंसर बताइए, ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, दिस इज व्हाट 12 मीटर, और ये कितना है हमारे पास 80 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका ये वाला ऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए मैं इसको x बोल रहा हूँ, आप ये बताइए मुझे x की वैल्यू, और टोटल आप मेरे को क्या बताएंगे, आप मेरे को आर ए की वैल्यू बताइए। जल्दी से आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए, मेरे को आर ए की वैल्यू बताइए। आर ए की वैल्यू आप कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा मैं, इसमें भी ILD फॉर आरबी आपको बताना है। चलिए यहां पर अब आपके पास क्या है, ये मान के चलिए कितना आपके पास 12 मीटर का आपके पास स्पैन है। ठीक है, देखिए अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, इतना बेसिक आपके पास आएगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझोगे कैसे डील करना है तो ऑब्वियसली आगे आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और हो भी सकता है आ जाए, इतना भी नहीं बोल सकते, हो सकता है कम मार्क्स में आपके यूनिवर्सिटी लेवल या फिर छोटे मोटे स्टेट उसमें एग्जाम्स वगैरह में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए सिंपल क्वेश्चंस। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ए बी क्या है, आपके पास एक स्पैन है कितने का 12 मीटर का। अब यहाँ पर आपको पता है दो आपके पास क्या गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है 2 व्हील लोड है आपके पास। ठीक है, व्हील लोड है, और व्हील लोड को कैसे डिनोट करते हैं अपन, व्हील लोड को हम ऐसा बताते हैं। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ 60 का, और इसको मैं बोल रहा हूँ कितना 200 किलो न्यूटन का। ठीक है, दिस इज 60 किलो न्यूटन एंड दिस इज 200 किलो न्यूटन, और इनका स्पैन के बीच का डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, आपको बोला है कि यहाँ पर आपको रिएक्शन एट बी बताना है मैक्सिमम वाला। ठीक है, रिएक्शन एट बी की बात करूंगा तो सीधा सीधा आपको पता है, अगेन क्या करना है हमें, इसको उठा के हमें ऐसे कर देना, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। ऑर्डिनेट कितना है, ये 1 और ये कितना है आपके पास 0। ठीक है, अब आप देख रहे हो मैक्सिमम किस साइड आ रहा है आपके पास, राइट साइड में आ रहा है। अच्छा ये क्या है आपको, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम व्हील लोड, इसको क्या बोलते हैं हम व्हील लोड। कोई भी गाड़ी आ रही है, कैसी भी टाइप की आपके पास व्हीकल हो, ठीक है, तो उसमें जो चक्के लगे हैं तो वो चक्के आपके पास रोड में या फिर जो भी आपके पास स्ट्रक्चर है वो उसमें कितना लोड आप लगा रहे हैं, तो वो सिर्फ चक्कों का क्या बताता है, उसका लोड बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील लोड के नाम से हम इसको जाने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बीच की जो स्पैन है 4 मीटर, तो देखिए जो दोनों व्हील की जो डिस्टेंस है वो कभी कम नहीं हो सकती या फिर ज़्यादा नहीं हो सकती, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये वाला जो लोड जो है ये हमेशा इतने ही स्पैन में हमेशा ऐसे ही मूव करेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये वाला 60 कभी आगे चले जाए, 20 कभी पीछे चले जाए, फिर इनकी डिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। इनको आपको जैसे मूव कराना है उनको एज इट इज मूव कराना है, दोनों को साथ में। ठीक है, लेकिन आप इसकी पोजीशन को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो एकदम लेफ्ट में, आप चाहो तो सेंटर में रख सकते हो, आप चाहो तो इसको सबसे राइट में भी रख सकते हो। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको ऐसी लोकेशन में उसको पुट करना है कि आपके पास जो रिएक्शन एट बी जो मिले वो क्या मिले, आपको मैक्सिमम मिले। ठीक है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं लेफ्ट में रखूंगा, सबसे ए पॉइंट पे रखूंगा, तो यहाँ पर ILD मैंने किसका बनाया, RB का मैंने बनाया। तो आप देख सकते हो रिएक्शन ऑफ बी यहाँ पर लेफ्ट वाले जोन में सबसे क्या मिल रहा है, आपको सबसे मिनिमम मिलेगा। ILD से आप देख के समझ सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। लेकिन सिमिलरली अगर मैं ये वाले लोड को अगर मैं सबसे कहाँ पे रखा, मैंने सबसे राइट साइड में इसको मैंने मूव करके रख लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके बाद जो सबसे राइट एंड जो है यहाँ पर क्या है, इसका जो वैल्यू जो है वो क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा। तो ठीक है, तो इसी कारण हम क्या करेंगे, ये वाले जो व्हील लोड है उसको उठा के मैं कहाँ पे रख दूंगा, मैं इसको उठा के मैं रख दिया कहाँ पर, सबसे राइट साइड में। ये कितना है 200 और ये कितना है हमारे पास 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तब मेरे को बताइए, ये तो नॉर्मल आपके पास UDL तो है नहीं, ये डायरेक्ट क्या है पॉइंट लोड हो गया।
तो इसके नीचे का ऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सी पॉइंट बोल दिया मैंने। तो ऑर्डिनेट मेरे को बताइए, दिस इज व्हाट। अच्छा, टोटल 12 मीटर था ना, टोटल 12 मीटर था, तो अब ये कितना हो गया हमारे पास, दिस इज विल बी 8 मीटर। ए से सी कितना हो गया हमारे पास 8 मीटर, और सी से बी कितना हो गया हमारे पास 4 मीटर। सबसे पहले आप मेरे को ऑर्डिनेट बताइए, ये एक्स की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी। सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। सबसे बड़ा ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है हमारे पास 12। छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास x, बेस कितना है हमारे पास 8। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू बताऊँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 8/12। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दिस इज 2/3। तो अगर मैं RB की वैल्यू पूछूं, RB जो मैक्सिमम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास 60 इंटू 2/3 प्लस 200 इंटू 1। तो आप यहाँ से चेक कर लेना ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 200। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 240 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैंने सारे टाइप के लोड्स मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। मैंने यहाँ पर आपसे व्हील लोड डिस्कस कर लिया, मैंने आपसे यूडीएल डिस्कस कर लिया, मैंने आपसे नॉर्मल आपके पास जो स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट जो लोड आता था वो वाले लोड को भी मैंने डिस्कस कर लिया है। रिएक्शंस का मैंने आपको ILD समझा दिया, मैक्सिमम केसेस मैंने RB ले लिया है, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप चाहो तो RA का निकालना है तो बस ट्रायंगल कैसे बनेगा, A को आप 1 से ऊपर कर देना और आप B को मिला देना। जहाँ जहाँ पे भी लोड आप प्लेस करे हो वहाँ के आपको ऑर्डिनेट निकालना है। अगर वो UDL रहा तो जहाँ तक UDL है उसके अंदर का आपको शेडेड एरिया लेना है। अगर वो पॉइंट लोड रहा तो डायरेक्ट लोड इनटू उसका ऑर्डिनेट कर देना है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सारे टाइप के आपको वैल्यूज जो रहेगी रिएक्शन की वो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए ILD का यूज आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, पहले वाले केस में हो सकता है आपको ईजी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ILD के लिए मैं लोड को कहाँ पर लोकेट करूँगा, तो वो कैसा बताएगा आपको, ILD बता देगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर कैसा है, मेरी वैल्यू ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप मेरे पास उसको लोकेट करिए। तो मैंने लोड को उठाया, मैंने यहाँ पर वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, मैंने वहाँ पर इसको लोकेट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ILD डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट फंक्शंस, मतलब ये तो रिएक्शंस तक। सिमिलरली शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी अलग अलग टाइप का ILD बनता है, उसके लिए अलग अलग केसेस होंगे, तो हम उसको भी चेकआउट करते हैं। ओके।